हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जावा ट्यूटोरियल। और आज हम बात करेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में। कंट्रोल स्टेटमेंट्स हमें हर प्रोग्राम में हमारे कंडीशनल डिसीजंस लेने के लिए यूज़ होता है। और यहाँ पे आज हम बात करने वाले कंडीशनल स्टेटमेंट दैट इज़ इफ एल्स। तो मान लो अगर आप कोई भी एक प्रोग्राम लिख रहे हो, अगर आपका एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन चल रहा है, तो अगर आपका डेटा का फ्लो या आपके प्रोग्राम का फ्लो इस डायरेक्शन में और एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद आपको कुछ डिसीजन लेना है। डिसीजन मतलब आपकी जो भी कंडीशन रहेगी, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, मतलब अगर आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, मतलब वो अगर ट्रू है, तो आपको एक पर्टिकुलर काम करना है। तो उसका लॉजिक हम यहाँ पे लिख देंगे। अगर हमारी जो कंडीशन आई है उस कंडीशन का रिजल्ट अगर फॉल्स आ जाता है, मतलब वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, तो हमें कुछ और लॉजिक लिखना होता है। तो हम वो लॉजिक यहाँ पे लिख देंगे। अगर हमें कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, तो अगर कुछ लॉजिक लिखना ही नहीं है, तो हम यहाँ से डायरेक्टली एग्जिट भी कर सकते हैं। तो ये सारे कंडीशनल ब्लॉक्स जो है वो हर किसी प्रोग्राम में हमें आने ही वाले हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो इसे समझने के लिए हम एक जनरल एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं कि सपोज हमारा जो वेरिएबल है वो है इंटीजर टाइप का, और उस वेरिएबल का नाम हमने रखा है एज, और एज के अंदर हमने कुछ वैल्यू स्टोर कर दी। मान लो वो वैल्यू है 35। अभी हमें जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया गया है, सपोज उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपको दिया गया है अगर कैंडिडेट का जो एज है, अगर वो एज ग्रेटर दैन अगर वो एज ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 18 है, देन दैट कैंडिडेट इज एलिजिबल। कैंडिडेट इज एलिजिबल। तो ये रहा हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो अगर इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हमें प्रोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट एक वेरिएबल रहेगा जिसकी वैल्यू यूज़र का एज रहेगी। तो यहाँ पे हमने मान लिया है कि वो एज है 35। फिर हमें चेक करना है कि वो जो एज है वो ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 18 चाहिए। तो हम कैसे लिखेंगे? अगर जिसका वो एज है, एज कंपेयर होगा 18 के साथ, तो ये हमें हमेशा के लिए बड़ा चाहिए और इक्वल्स टू चाहिए 18 से। ये हमने ऑपरेटर्स में देखा था, दिस इज द रिलेशनल ऑपरेटर। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आपको सिंपली लिखना है इफ दिस कंडीशन इज ट्रू। इस रिलेशनल स्टेटमेंट का जो हमें आउटपुट मिलेगा वो एक तो बुलियन वैल्यू रहेगा, ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हमें जो भी मैसेज प्रिंट करना है दैट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट println, और हमारा जो मैसेज रहेगा दैट इज यू आर एलिजिबल। तो ये स्टेटमेंट हमें लिखना है। लेकिन ये कब सेटिस्फाई होगा? अगर हमारा एज 35 है विच इज ग्रेटर दैन 18, तो ये प्रिंट करेगा एलिजिबल। अगर हमने ये वैल्यू चेंज करके लिख दी सपोज 10, तो 10 इज ग्रेटर दैन 18 नो, 10 इज इक्वल्स टू 18 नो, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और इस स्टेटमेंट को वो प्रिंट नहीं करेगा। तो ये है हमारा इफ स्टेटमेंट। लेकिन अगर हमें और एक मैसेज प्रिंट करना है कि अगर वो एलिजिबल नहीं है, तो वो भी तो प्रिंट करना पड़ेगा कि यू आर नॉट एलिजिबल। तो हम लिखेंगे इफ द एज इज ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 18 एल्स। अगर ऐसा नहीं है तो आपको लिखना है एल्स, फिर करली ब्रेसेस, फिर आपको जो दूसरा मैसेज प्रिंट करना है वो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा दैट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट println, और आपको मैसेज प्रिंट करना है दैट इज यू आर नॉट एलिजिबल। तो अगर इस कंडीशंस को हम वापस से देखें कि एज हमारा 10 है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। हम एल्स में चले जाएंगे और हमारा ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा दैट इज़ नॉट एलिजिबल। अगर हमारा एज ग्रेटर दैन 18 होता है, जैसे कि हमने अगर यहाँ पे 40 ले लिया, तो 40 इज़ ग्रेटर दैन 18 कंडीशन ट्रू, और इस स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट कर देगा, इस स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो ये रहा आपका इफ़ एल्स स्टेटमेंट। तो इसे ही हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो हम हमारा VS कोड ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि VS कोड के अंदर हमने ऑलरेडी कोई एक फ़ोल्डर ओपन करना है, लेकिन ये गलत फ़ोल्डर है। मुझे वही फ़ोल्डर चाहिए जिसके अंदर हमने हमेशा हमारे प्रोग्राम सेव किए हैं। तो आपको सिंपली आपके फाइल्स में जाना है, ऊपर ऑप्शंस में, फिर यहाँ पे एक ऑप्शन होगा क्लोज फोल्डर, उस फोल्डर को क्लोज़ कर दीजिए, और आपको अपना फ़ोल्डर ओपन करना है। तो यहाँ पे एक्सप्लोरर पे जाके ओपन फोल्डर, और आपका जो भी फोल्डर होगा, जैसे कि जावा ट्यूटोरियल हमने बनाया था, और उस फोल्डर को हमें ओपन करना है।
फिर इस फोल्डर के अंदर हमें एक फ़ाइल बनानी है, जैसे कि मैंने फ़ाइल को नाम दे दिया demo.java, और यहाँ पे हमें कोड लिखना है, दैट इज़ क्लास डेमो। हम फाइल का नाम और क्लास का नाम सेम रखेंगे, फिर ओपनिंग एंड कर्ली ब्रेस, फिर लिखना है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फिर राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हमें लिखना है स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, और फिर हमें एंटर करके लिखना है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट। तो हमने एक वेरिएबल लिया था इंटीजर एज, जिसकी इनिशियल वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, तो हमने लिया था 35। फिर हमें एक कंडीशनल स्टेटमेंट लिखना है इफ़ राउंड ब्रैकेट्स, और कंडीशन है हमारी एज इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 18। देन हमने यहाँ पे लिखा था कर्ली ब्रेस करके हमें लिखना था मैसेज दैट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे हम हमारा जो भी रिजल्ट वाला मैसेज है वो प्रिंट कर देंगे। तो हमने यहाँ पे प्रिंट करना है जो भी आउटपुट है दैट इज एलिजिबल। पहले हम इतना कोड रन कर लेते। देखिए यहाँ पे हमारा एडिटर जो है वो एरर दे रहा है रेड लाइन में, मतलब यहाँ पे स्पेस अलाउड नहीं है। जब भी आप ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू लिखते हो तो आपको स्पेस नहीं देना है। और यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे सिस्टम डॉट प्रिंट एलन में जो एडिशनल एक्स आया है, ये कुछ प्लगइन्स हमने इंस्टॉल किए हैं, तो आपको इसके आगे उस प्लगइन का यूज़ करना है। आपको सिंपली यहाँ पे जाना है एक्सटेंशंस पे, फिर यहाँ पे सर्च करना है जावा, और जावा के लिए जो भी प्लगइन आपको मिलेगी, जैसे कि यहाँ पे हमने माइक्रोसॉफ्ट की एक्सटेंशन पैकेज फॉर जावा, डिबगर फॉर द जावा और टेस्ट रनर फॉर द जावा, मैंने बहुत सारी प्लगइन्स इंस्टॉल की हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक ही प्लगइन लगी, दैट इज़ एक्सटेंशन पैक फॉर द जावा, डिबगर फॉर द जावा, और इन्हें इंस्टॉल करके यहाँ से सिंपली आप इंस्टॉल कर सकते हो, और इंस्टॉल करने के बाद वो इनेबल हो जाएंगे, उनको इनेबल रखना है। फिर ये जो सजेशंस है वो ऑटोमेटिकली आपको आना स्टार्ट कर देंगे। आपको इस एक्स को इग्नोर करना है, ये नहीं लिखना है, ये एक्सटेंशन की वजह से आ रहा है। फिर हमें अगर आउटपुट देखना है तो अभी तक हमने कंपाइल किया था, जैसे कि हमने प्रोग्राम लिखने के बाद यहाँ लिखना होता है जावा सी, आपके फाइल का नाम दैट इज़ डेमो डॉट जावा, फिर आपको लिखना है जावा डेमो। यहाँ पे आपको आउटपुट आएगा एलिजिबल। तो यहाँ पे हम कुछ और वैल्यू डाल के देखते हैं, जैसे कि 10। फिर आपको कंपाइल करना है और फिर हमें रन करना है। तो यहाँ पे आपका जो आउटपुट मिलेगा कुछ भी नहीं, क्योंकि हमने एल्स पार्ट लिखा नहीं है। कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि 10 इज़ नॉट ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 18 फॉल्स, तो ये इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा ही नहीं, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, और एल्स में हमने कुछ लिखा नहीं है, तो आपका कंपाइलर आपको कुछ आउटपुट नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एल्स। तो एल्स के बाद आपको वापस ओपनिंग एंड कर्ली ब्रेस डालना है। तो यहाँ पे आप समझ लो कि कर्ली ब्रेसेस इंपॉर्टेंट है या नहीं है, हम देख लेते हैं। तो एल्स में हमें लिखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे आपको लिखना है आपका मैसेज। एल्स में अगर कंडीशन फॉल्स रही तो आपको मैसेज प्रिंट करना है यू आर नॉट एलिजिबल। फिर हम कंपाइल कर लेते हैं। हम कंपाइल करने के लिए हम वापस जावा सी की कमांड यूज़ करेंगे और रन करने के लिए जावा कमांड। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो आपका आउटपुट आया है नॉट एलिजिबल, मतलब अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। मुझे हर बार मैन्युअली कंपाइल करना होता है, तो आज हमने प्लगइन्स इंस्टॉल किए, तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली ऑप्शन मिल जाएगा रन के लिए। अगर मैं कुछ भी चेंजेस कर दूँ और यहाँ पे इस आइकॉन पे क्लिक कर दूँ तो हमें डायरेक्टली हमारा आउटपुट मिल जाएगा। आपको बार बार रन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कंपाइल करने कमांड्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हमें अभी देखना है कि ब्रैकेट का क्या यूज़ है। अगर हमने ब्रैकेट हटा दिए तो क्या होगा। तो मान लो अगर मैंने ये दोनों ब्रैकेट्स हटा दिए, यहाँ से इफ़ का भी ब्रैकेट हटा दिया और एल्स का भी ब्रैकेट हटा दिया, तो हमारा आउटपुट सही आता है या नहीं आता है हमें चेक करना है। तो देखिए हमने इफ़ का सिर्फ राउंड ब्रैकेट रखा है और एल्स का भी कर्ली ब्रेसेस हटा दिए हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली रन कर लेते हैं। तो रन करने के बाद हमें देखने को मिलेगा कि नॉट एलिजिबल मैसेज प्रिंट करा है, मतलब सही है। लेकिन चलो मैं और एक मैसेज प्रिंट कर लेता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे हम लिख देते हैं दैट यू आर एलिजिबल, और एक मैंने मैसेज दे दिया वेलकम। ओके, और यहाँ पे लिख दिया मैंने एल्स इफ़ यू आर नॉट एलिजिबल देन लिख दिया बाय। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है एल्स के लिए, हम वो एरर पढ़ते हैं। तो जब भी हमने रन किया प्रोग्राम को तो आप देख सकते हो यहाँ पे एरर है एल्स विदाउट इफ।
हमने तो इफ़ लिखा है, फिर भी वो हमें मैसेज दे रहा है कि एल्स विदाउट इफ़। ठीक है, हम एल्स को पूरा हटा देते हैं अभी के लिए और फिर रन कर लेते हैं। अभी तो कोई एरर नहीं है, फिर हम रन करते हैं तो हमें आउटपुट में मिलना चाहिए सिर्फ ओके। इसे समझने के लिए मैं इसकी वैल्यू 18 से बड़ी कर लेता हूँ 35 और फिर हम इसे रन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो एज की वैल्यू 35, 35 इज ग्रेटर दैन 18। ओके, कंडीशन ट्रू। अंदर आओ। अंदर आने के बाद आपने मैसेज प्रिंट करना है एलिजिबल, एलिजिबल के बाद आपने मैसेज प्रिंट करना है वेलकम। तो दोनों मैसेजेस प्रिंट हो गए। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस वैल्यू को कर दूं 10 और फिर रन कर दूं तो देखो 10 इज नॉट ग्रेटर दैन 18 एंड नॉट इक्वल्स टू 18, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होने चाहिए, लेकिन फिर भी हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो आउटपुट आ रहा है वेलकम। क्यों? हमने तो ये इफ़ के अंदर लिखा था, अगर ये कंडीशन ट्रू रही तो ही ये मेरा आउटपुट आना चाहिए था, लेकिन नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है क्योंकि जब आप कोई कर्ली ब्रेस यूज़ नहीं करते हो तो इफ़ के बाद जो सिंगल स्टेटमेंट है उसी को ही वो इफ़ के अंदर मान लेगा और दूसरे स्टेटमेंट को इफ़ के अंदर नहीं मान लेगा। तो अगर आपको सही आउटपुट चाहिए तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कर्ली ब्रेस, फिर उस कर्ली ब्रेस के अंदर जितने स्टेटमेंट आपको चाहिए वो स्टेटमेंट आप लिख सकते हो। अभी अगर हम रन कर देंगे तो आपका आउटपुट आएगा कुछ भी नहीं, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है। अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं 35, फिर अगर हम रन करते हैं तो आपका आउटपुट आएगा एलिजिबल एंड वेलकम। यही अगर आप एल्स लिखते हो विदाउट ब्रैकेट तो एक स्टेटमेंट के बाद अगर आपने एल्स लिखा होता तो सही होता, लेकिन दो स्टेटमेंट के बाद अगर आप एल्स लिख रहे हो विदाउट ब्रैकेट तो वो इस स्टेटमेंट के बाद एल्स को ढूंढ रहा होगा, वो उसे नहीं मिला। तो इसीलिए कर्ली ब्रेसेस आपको लिखना ज़रूरी है अगर आपके कोड में मल्टीपल लाइन्स है कंडीशंस वाइज। जैसे कि इफ़ एज इज़ ग्रेटर दैन 18 हमारे पास 2 लाइन्स है, एल्स में भी 2 लाइन्स है। तो यहाँ पे हम रन करके देख सकते हैं कि हमें जो मैसेज मिल रहा है, हमने कुछ मिस्टेक कर दी। यहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट मिसिंग है एल्स का और यहाँ पे उसका क्लोजिंग ब्रैकेट भी मिसिंग है। फिर हम वापस रन कर सकते हैं और हमें हमारा आउटपुट देखने के लिए मिलेगा एलिजिबल वेलकम। अगर हम ये 10 लेते हैं तो हमारा जो आउटपुट है वो मिलेगा नॉट एलिजिबल एंड बाय। तो ये रहा हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हम और कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम सॉल्व करते हैं, जैसे कि अगर आपको नई फाइल बनानी है, जैसे कि ये तो आपका एक प्रोग्राम है, इसे सेव कर दीजिए और आप जब चाहे इस प्रोग्राम को रेफ़र कर सकते हैं। तो मुझे अभी दूसरी फाइल बनानी है तो मैं इसे क्लोज़ कर दूंगा। फिर यहाँ पे जाने के बाद हमें एक नई फाइल बनानी है, जैसे कि अभी मुझे एक नया प्रोग्राम बनाना है जिसे मैं नाम दे रहा हूँ greater.java। तो हमें अभी 2 नंबर्स लेने हैं और 2 नंबर्स में से एक नंबर जो बड़ा है उसे प्रिंट करना है, या फिर हमें बोलना है कि वो नंबर बड़ा है। तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है क्योंकि हमने प्लगइन्स इंस्टॉल करी, हमें नहीं चाहिए, हम मैन्युअली कर देंगे। तो हमें क्लास का नाम वही देना है जो हमने फाइल को नाम दिया है, दैट इज़ ग्रेटर डॉट जावा नहीं लिखना है क्लास के लिए आपको। फिर ओपनिंग एंड कर्ली ब्रेस, फिर लिखना है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और फिर यहाँ पे हमें लिखना है ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट एंड आर्गुमेंट्स। फिर यहाँ पे हमें 2 वेरिएबल चाहिए, तो हमने लिख दिया इंटीजर num1 इज इक्वल्स टू, आप एक वैल्यू दे दो, इंटीजर num2 एक नई वैल्यू दे दो, सपोज 8। हमें चेक करना है कि num1 की वैल्यू बड़ी है या num2 की वैल्यू बड़ी है। तो आप लोग लिखोगे इफ़ आपके लिए कंडीशन है इफ़ num1 इज़ ग्रेटर दैन num2। आगे चल के ये वैल्यू कुछ भी हो सकते हैं, तो हमें सिर्फ वेरिएबल्स पे फोकस करना है। इफ़ num1 इज़ ग्रेटर दैन num2 देन वी वांट टू प्रिंट वन मैसेज दैट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और हमारा जो मैसेज है वो है num1 इज़ ग्रेटर और उसकी वैल्यू अगर इसके सामने प्रिंट करनी है तो आपको लिखना पड़ेगा प्लस और num1। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो ऑटोमेटिकली हमें समझ में आ जाएगा कि हमारा num2 ही ग्रेटर है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे num2, यहाँ पे चाहिए num1, num2 इज़ ग्रेटर और यहाँ पे वैल्यू प्रिंट कर देंगे हम num2 की। फिर इस प्रोग्राम को सेव कर दीजिए और
यहाँ से रन कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा num2 इज़ ग्रेटर एंड द वैल्यू इज़ 8। अगर मैं इन वैल्यूज़ को चेंज कर दूँ फिर रन कर दूँ तो आपको आपका करेक्ट आउटपुट मिलेगा, दैट इज़ नंबर 1 इज़ ग्रेटर विद द वैल्यू 16। तो ये रहा हमारा इफ़ एल्स स्टेटमेंट। अब इन इफ़ एल्स को यूज़ करने के लिए हमें बहुत अलग अलग स्टेटमेंट के हिसाब से लिखना पड़ेगा, जैसे कि नेस्टेड इफ़ है, मतलब इफ़ के अंदर और इफ़ लिखना है, एल्स के बाद इफ़ लिखना है, तो अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंगली हमें हमारा कोड लिखना होता है। तो आने वाले वीडियो में हम कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम सॉल्व करेंगे with the help of if else statement. See you in the next video.